एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक बिरजू नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। उसकी एक आदत थी, वह जो कोई भी सपना अपने सोने के समय देखा करता था, वह सपना हमेशा सच हो जाया करता था, जिस कारण वह बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में रहा करता था। परंतु वह अपनी ये बात किसी को भी नहीं बताया करता था। तभी वह एक दिन सपने में देखता है कि जहाँ पर लकड़ी बेचने जाता है, वहाँ पर भूकंप आया है। तभी प्रातः काल होती है। वह उठकर लकड़ी काटने के लिए जा ही रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है और वह आदमी बिरजू से कहता, अरे भैया, लकड़ी काटने मत जाओ, जहाँ पर तुम बेचने जाते थे वहाँ पर तो भूकंप आया है और वो इस जगह पर तो सब तहस नहस हो गया है। बिरजू को तभी ध्यान आता है कि उसने यही सपना रात को सोते समय देखा हुआ था, जो कि भूकंप के कारण बाजार टूट जाता है। परंतु वह आदमी को कुछ भी नहीं बताता है और फिर से लेटने अपने घर चला आता है। तभी वह अगली रात को सपना देखता है कि उस सपने में वह देखता है कि एक परी लोक में महारानी का हार चोरी हो गया है। तभी लकड़हारा वह सपना देखकर अपने काम करने के लिए जंगल में जाने लगता है। तभी उसे एक बहुत ही अच्छे कपड़ों में एक सैनिक दिखाई देता है। तभी वह सैनिक कहता है, अरे आप सुनिए ना, आप इस गांव में किसी लकड़हारे को जानते हैं? अरे अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? अरे हाँ, मुझे देखो भैया, लकड़हारा मैं ही हूँ और मैं ही आपके सामने खड़ा हूँ। अरे क्या तुम मेरी मदद करोगे? आप मेरे साथ परी लोक चलोगे? मुझे राजा साहब को आपसे काम है, ताकि आप उनका काम कर सकें। आपको कुछ इनाम भी मिलेगा। बिरजू उसकी बातें सुनकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह सैनिक एक अपनी जादुई कालीन मंगाता है और वह लोग जादुई कालीन में उड़कर परी लोग जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ही वह सैनिक लकड़हारे को लेकर परी लोक में आ जाता है। तभी राजा उससे कहते हैं कि एक सुंदर वाटिका बनानी है, जिस कारण बिरजू वह काम को संभालने के लिए हाँ कर देता है। उसे अपना एक कमरा भी दिखाया जाता है। तभी बिरजू वहाँ से जा ही रहा था, तभी उसे काफ़ी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी बिरजू महल के अंदर जाता है और बाहर खड़े सैनिक से पूछता है, ए भैया, इसमें क्या हो गया? कैसी इतनी हलचल है? अरे अरे, क्या बताऊँ, महारानी जी का हार चोरी हो गया है। तभी बिरजू को वह बात याद आती है कि उसने लेटते समय उसने सपना देखा था, जिसमें महारानी का हार चोरी हुआ था। फिर बिरजू लेट जाता है और उसे फिर से सपना आता है कि महारानी का जो हार चोरी हुआ है, वह हार किसी और ने नहीं, उसकी प्रिय दासी ने ही चुराया है, जो कि महारानी की ही दासी थी। उसी ने वह हार चुराया है। तभी बिरजू उठता है, अरे अरे, हमें ये बात राजा को बतानी चाहिए, तो क्यों ना बताते हैं। तभी राजा महाराज जी के पास जाने लगता है और वह वहाँ पर पहुँच कर कहता है, अरे 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 अरे, महाराज की जय हो। अरे अरे, बताओ क्या हुआ? अरे अरे महारानी जी, जो आपका वह हार है ना? हाँ हाँ, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ बताओ। महारानी जी, जो वह आपका हार है, वह किसी और ने नहीं, आपकी प्रिय दासी ने चुराया है और मैं आपसे सच कह रहा हूँ। अरे अरे, जाओ सैनिक, उस दासी को ले आओ। तभी बिरजू उन दासियों में से उस दासी को पहचान लेता है और उसे आगे बुलाता है। तभी बिरजू सारी बात बताता है कि हार किसी और ने नहीं, उसी दासी ने चुराया है। दासी रोने का झूठा नाटक करने लगती है और कहती है, अरे अरे, अरे अरे महारानी जी, ये तो कल का आया हुआ है। मैं यहाँ बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ, मैंने हार नहीं चुराया है, आप मेरा विश्वास कीजिए। रानी उस दासी के बहकावे में आ जाती हैं और वह बिरजू से ही बुरा भला कहने लगती हैं और बिरजू को ही वह कारागार में डालने का आदेश दे देती हैं। बिरजू भी काफ़ी रोने लगता है और काफ़ी क्षमा मांगता है, परंतु बिरजू की एक भी बात नहीं सुनी जाती है और रानी के आदेश से ही उस बिरजू को कारागार में डालने का आदेश दे दिया जाता है। बेचारे सैनिक भी उस बिरजू को कारागार में डालने के लिए ले जाते हैं और उसे कारागार में डाल देते हैं। तभी बिरजू सोचने लगता है, अरे अरे, क्या बताओ जाए, एक तो मदद करी और ऊपर से हमें ही जेल में डाल दिया। आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं है।
यह बात कहते ही उस सैनिक ने सुन लिया। तभी सैनिक उसके पास आता है। अरे देखो, यदि तुम सच कह रहे हो तो तुम यहाँ की परी लोक की रानी को याद करो। अरे अरे, उससे क्या होगा? देखो, जो परी लोक की रानी है वह सच्चे व्यक्ति के पास हमेशा आती हैं और उनकी एक बार ज़रूर मदद करती हैं। तुम भी उनका नाम लो और यदि तुम सच कह रहे हो तो तुम्हारे पास ज़रूर आएंगी। अरे अरे, ठीक है। तभी बिरजू परी लोक की रानी का नाम जाप करता है। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर काले कपड़ों में परी आ जाती है और वह पूरी बात पूछती है। उसके हाथ में एक जादुई झाड़ू थी। परी बिरजू से पूरी बात पूछती है और बिरजू भी उसे अपनी सारी बात बताता है। तभी परी लोक की रानी कहती, देखो देखो, मैं तुमको ये जादुई झाड़ू दे रही हूँ और अब तुम ही सोचो और अपना दिमाग लगाओ कि तुम राजा के सामने अपना बेगुनाही का कैसे तुम अपना सबूत दोगे। तभी रानी वहाँ से गायब हो जाती है। अब बिरजू के हाथ में एक जादुई झाड़ू थी जो कि किसी भी चीज़ को उड़ा सकती थी। तभी सैनिक आता है। अरे अरे देखो, यदि रानी का हाथ चुराया गया है तो रात को ही बेचने के लिए सभी लोग निकलते हैं। चोर अक्सर कर रात में ही निकलते हैं। क्यों ना हम लोग रात को ही पहरा दें, जिससे कि यदि कोई जाता हुआ मिलेगा तो हम लोग उसे पकड़ लेंगे। तभी सैनिक और बिरजू उस झाड़ू पर बैठकर पूरी रात वहीं पर घूमने लगते हैं। वह महल के चारों ओर आसमान में उड़कर महल के चारों ओर घूमते हैं। काफ़ी रात तक वह घूमते रहते हैं परंतु उन्हें महल में कोई भी नहीं दिखाई देता है। तभी वह लोग फिर से वापस आ जाते हैं। अरे अरे, आज तो कोई भी नहीं दिखाई दिया, अब क्या होगा? पता नहीं भगवान क्या होगा। अरे अरे, अब हम लोग कल दोबारा दोबारा देखेंगे, शायद कोई मिल जाए। तभी अगली रात गुजरने के बाद में फिर वह रात को फिर से अपनी जादुई झाड़ू को लेकर फिर से वह आसमान में उड़ने लगते हैं। और वह इस बार जब आसमान में उड़ते हैं तो वह काफ़ी देर उड़ने के बाद में उन्हें उड़ते उड़ते एक आदमी दिखाई देता है। वह रास्ते से ही जा रहा था। तभी सैनिक की नज़र उस आदमी पर पड़ जाती है जो कि उसी ने ही रानी का हार चुराया हुआ था और वह दासी का पति था। वह जा ही रहा था परंतु उन सैनिक और बिरजू को रात के कारण उसका चेहरा नहीं दिखाई देता है, परंतु वह दोनों उस सैनिक का पीछा करते रहते हैं और उस चोर का पीछा करते रहते हैं। तभी देखते ही देखते पीछा करते करते प्रातः काल हो जाती है और बिरजू देख लेता है कि यह वही चोर है जिसने रानी का हार चुराया हुआ है। तभी उसमें पीछे बैठा सैनिक उस चोर को ऐसे ही अपने बगल में दाब लेता है और उसको उड़कर सीधे राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं और वह राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब बिरजू बिल्कुल बेगुनाही का पक्का सबूत बन गया था और अब उस दासी और उसके पति को कारागार में डालने का आदेश दे दिया जाता है। सभी लोग अब बिरजू को सच ही मांगने लगे थे क्योंकि रानी परी का सिर्फ जादुई झाड़ू सच्चे आदमी के पास ही हो सकता था। तभी राजा उस दासी और उसके पति को कारागार में डालने का आदेश दे देते हैं और एक बार फिर से बिरजू बचते बचते बच गया।